हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हुई थी और उठने के बाद मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ स्टडी के लिए। और अभी टाइम हुआ है 4:26। तो अभी मैं स्टडी करूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, इसीलिए मैं किचन में जाऊँगी। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टडी ना करने के हज़ार बहाने ढूंढ लेते हैं और हम किसी न किसी बहाने से स्टडी करने से बचते रहते हैं और टालते रहते हैं कि आज मेरे पास ये काम है, आज मेरे पास वो काम है, इसीलिए आज मैं स्टडी नहीं करूँगी। या फिर हम किसी और पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और बहाने बनाते रहते हैं और वही स्टडी से बचने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा करने से हम कभी भी अपने गोल के पास नहीं आएंगे, बल्कि हमेशा दूर ही जाएंगे। इसलिए हमें बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, स्टडी हो या फिर कोई अदर चीज़ें हो। हमें बहाने बना के अपना काम टालना, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें यह आदत जल्दी से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जब तक हम बहाने बनाते रहेंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप भी आज से ही बहाने बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं भी बहुत सी बार बहाने बनाती हूँ। ये हर पर्सन की आदत होती है, कभी न कभी वो किसी न किसी चीज़ के लिए बहाने बनाता ही है। लेकिन फ्रेंड, हम स्टूडेंट्स हैं और अभी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें स्टडी से बचने के लिए बहाने नहीं बनाने हैं, बल्कि स्टडी करने के लिए हमें बहाने ढूंढने हैं। और आज से मैं भी यही करूँगी कि आज से मैं स्टडी करने के बहाने ढूंढूँगी। स्टडी ना करने के बहाने अब ढूंढना मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैं किचन में खाना बना रही हूँ फ्रेंड, और मैं आज बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और बीन्स की, और रोटी। तो आज मैं हनु को उसके लंच बॉक्स में यही देने वाली हूँ, रोटी सब्ज़ी। हमारा मन ऐसा होता है फ्रेंड कि वो हमको पागल बनाता रहता है, वो हमको सेंटिमेंटल करता है कि हम उसके बातों में आके और अपने कामों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि उसको रिलीफ चाहिए। इसीलिए वो सिर्फ हमें यही सलाह देता है कि ऐसा मत करो। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो हमें बोलता है कि नहीं, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगी। तो हमें सही सलाह ही माननी चाहिए। हमें दोनों में से ये डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा कि हमें किसकी बात माननी है। इसीलिए हमें अपने मन पे अच्छे से काबू रखना है, ताकि वो हमें पागल बना नहीं सके और हम उसको अपने कंट्रोल में करके और अपने हिसाब से चला सके, ना कि हम उसके हिसाब से चलें। क्योंकि वो हमसे वही काम करवाएगा जिसमें उसको आराम मिलता हो या जिसमें उसको सुकून मिलता हो। जैसे उसको सुकून व्हाट्सएप पे चलाने में मिलता है या फिर यूट्यूब पे रील्स देखने में या शॉर्ट्स देखने में मिलता है, तो वो हमको बार बार इसी ओर लेके जाएगा। यही डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा कि हाँ, इसी में उसको अच्छा लग रहा है, तो वो फिर हमें यही करवाएगा। और हम मजबूर हो जाते हैं ये करने के लिए। क्योंकि हमने उस पर अपना कंट्रोल कर ही नहीं रखा है। इसीलिए हम वो काम करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा टाइम कब निकल जाता है स्टडी का। और बाद में जब हम टाइम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे इतनी देर हो गई मुझे देखते देखते, अभी तो मैंने देखना ही स्टार्ट ही किया था शॉर्ट। और हम मोबाइल उठाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन देखने लगते हैं शॉर्ट्स, और एक के बाद एक शॉर्ट देखते देखते पूरा टाइम हमारा वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब हमें इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम पे कंपटीशन कितना हाई है। सब लोग प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, सब दिल और जान से मेहनत कर रहे हैं। तो उनमें से हमें भी अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी जॉब लग जाए और हम भी अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्योंकि अभी हम स्टडी के चक्कर में उनको टाइम दे नहीं पाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद ही पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके साथ सेक्रीफाइस हमारे बच्चे भी कर रहे हैं और हमारी फैमिली भी कर रही है, क्योंकि उनको भी कुछ चीज़ों के लिए
प्रॉब्लम होती है जब हम स्टडी करते हैं, तो पर वो हमारे साथ वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अच्छी स्टडी करके जल्दी से जॉब लेके, और उनके लिए हमें बहुत कुछ करना है। इसीलिए फ्रेंड मैंने भी अब सोचा है कि मैं अच्छे से स्टडी करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूँगी, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, चाहे कितनी भी बार एग्ज़ाम देना पड़े, लेकिन मैं दूँगी, पर कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। इसीलिए मैं अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करूँगी। अब कभी कभी फ्रेंड्स हम ऐसा करते हैं कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं अपने फेलियर का, या हम स्टडी नहीं कर पाते हैं इसका, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हम खुद होते हैं। हम चाहे गुस्से में दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन आप रियलिटी में कभी अकेले में बैठ के सोचना कि आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, इसमें 101% आपकी ही गलती है। आप ही कुछ ना कुछ कमी रख रहे हो, इसीलिए आप प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पा रहे हो। बाकी दूसरे को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, हमें खुद के अंदर सुधार करना चाहिए ताकि हमारी स्टडी अच्छे से प्रोडक्टिव हो सके, क्योंकि जब तक हम खुद में बदलाव नहीं करेंगे तो दूसरे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ हमें खुद पे भरोसा रखना है और इतना बिलीव रखना है हमें खुद के ऊपर कि कभी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात कभी हमें सोचनी ही नहीं है। इसीलिए खुद पे यकीन रखें और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। यहाँ पर मैं जा रही हूँ फ्रेंड नहाने के लिए, और अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ फ्रेंड। आजकल मेरा फोकस जीके में पॉलिटी पे ही है, और पॉलिटी में सार संग्रह की बुक से पढ़ रही हूँ जो मैंने नई मंगाई थी। मैंने पॉलिटी के वीडियो लेक्चर्स भी देखे थे फ्रेंड। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं स्टडी वाइन्स ऑफिशियल के चैनल से देख लेती हूँ उसका वीडियो लेक्चर, और फिर बुक में से पढ़ती हूँ तो आ जाता है। और मैंने पहले थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ भी रखी है, तो मैं यहाँ पे आज संसद वाला चैप्टर कर रही थी। तो ये मैं आपको शो कर रही थी कि आज मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं इसीलिए मैंने ये दिखाया है। और फ्रेंड पॉलिटी कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमें इसे बार बार पढ़ के ही रिवाइज करके ही कंप्लीट करना होगा। फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 1:45 और अभी हनु के आने का टाइम होने वाला है, तो अब मैं उसके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं स्टडी बाद में करूँगी। अभी मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, उसमें मैंने संसद वाला टॉपिक किया था। उसके बाद फ्रेंड मैं चली गई थी हनु के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए, और फिर उसको मैं लंच करवा के और फिर थोड़ा रेस्ट करके आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने चाय भी पी लिया है, और अभी टाइम हो गया है 5। तो अभी मैं और स्टडी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं और मुझे अभी और भी काम है, क्योंकि नल आने वाले हैं तो मुझे पानी भी भरना है। इसीलिए अभी मैं जाऊँगी। स्टडी अब मैं नाइट में करूँगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी मोटिवेशनल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें। और मैं भी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूँगी। इस जर्नी में आप मेरा साथ दें, और मेरे वीडियोस में आपको अगर कुछ लगता है कि ये मुझे बताना चाहिए तो आप मुझे वो एडवाइस दे सकते हैं कमेंट करके। अभी यहाँ पर मैं अपने बर्तन क्लीन कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए थे, आज ज़्यादा नहीं धोए थे, तो मैं उनको लेने के लिए मुझे छत पे भी जाना है। और हमारे यहाँ अल्टरनेट डेज पे नल आते हैं, तो मुझे पानी भी भरना है। तो वो सब करने के बाद फिर मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।